जुलाई 2022 में काबुल में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे जाने के 6 महीने बाद अलकायदा के मफरूर सरबराह डॉक्टर एमन अल-ज़वाहिरी ने एक ऑडियो पैगाम जारी करते हुए अमरीकी दावों पर पानी फेर दिया है। अमरीकी इंतजामिया ने एमन अल-ज़वाहिरी के बारे में दावा किया था कि वो जुलाई में एक ड्रोन हमले में मारे गए थे। ताहम अलकायदा ने अब तक इनके जानशीन का ऐलान नहीं किया और अब इनकी एक ऑडियो जारी कर दी गई है जिसका मकसद ये तासुर देना है कि अलकायदा के सरबराह जिंदा हैं। ऐसे में अमरीकी इंटेलिजेंस को दोबारा चेक करना होगा कि 31 जुलाई 2022 को मारा जाने वाला शख्स वाकई डॉक्टर ज़वाहिरी था या कोई और, क्योंकि ना तो लाश मंजर आम पर आई थी और ना ही तदफीन की कोई इतला आई थी। अलकायदा ने 23 दिसंबर को 35 मिनट दौरानी की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करते हुए दावा किया है कि ये इनके अमीर डॉक्टर एमन अल-ज़वाहिरी का बयान है। खबर रसाई इदारे ट्विटर के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस ग्रुप साइट ने कहा है कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की तारीख गैर वाज़ेह है और इसमें सुनाई देने वाले बयान से भी जाहिर नहीं होता कि इसे कब रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन सुनाई देने वाली आवाज़ अलकायदा के सरबराह की है। याद रहे कि अमरीका की जानिब से ज़वाहिरी की मौत के दावे के बाद अलकायदा ने इनके जानशीन का ऐलान नहीं किया था। ताहम सैफ अल-अदल, जिनका असल नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन जैदान है, को ज्यादा मजबूत दावेदार के तौर पर देखा जा रहा था। ज़वाहिरी के बारे में अमरीका ने दावा किया था कि वो अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक अमरीकी हमले में मारे गए थे, जो 2011 में तंजीम के बानी उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद शिद्दत पसंद ग्रुप के लिए सबसे बड़ा धचका था। अल-ज़वाहिरी की मुबैना हलाकत के बाद अमरीकी इंतजामिया के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया था कि अल-ज़वाहिरी बरसों से रूपोश थे और इन्हें तलाश करने और हलाक करने का ऑपरेशन इंटेलिजेंस इदारों के लिए सबर आजमा काम था। अमेरिका ने दावा किया था कि 2 दिहाइयों से वाशिंगटन को मतलूब अलकायदा रहनुमा के लिए इनका रोज़मर्रा का मामूल तब जानलेवा साबित हुआ जब 31 जुलाई 2022 की सुबह एक अमेरिकी मिसाइल ने इन्हें इनकी बालकोनी में निशाना बनाकर हलाक कर दिया। ज़वाहिरी हवाखोरी के लिए मामूल के मुताबिक सुबह बालकोनी में निकले थे। सदर जो बाइडन की इंतजामिया के आला ओहदेदारों के इंटरव्यू पर मबनी अमरीकी मीडिया में छपने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक अलकायदा के 71 साला रहनुमा अपने मामूल के मुताबिक सुबह 6:15 पर काबुल के मोहल्ले शेरपुर में अपने 3 मंजिला मकान की बालकोनी में नमूदार हुए, जो इनके आखिरी लम्हात साबित हुए। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक वो आमतौर पर सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद यहाँ आते थे, मगर हमेशा अकेले होते थे। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इनके इसी मामूल का फ़ायदा उठाते हुए ऑपरेशन की मंसूबाबंदी की ताकि निशाना दुरुस्त रहे और कोई और जानी नुकसान भी ना हो। अलकायदा के बानी उसामा बिन लादेन के बाद तंजीम के सरबराह बनने वाले एमन अल-ज़वाहिरी को 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड समझा जाता था। वो 2001 में अमरीकी अफवाज के साथ शदीद फायरिंग के दौरान उसामा बिन लादेन के साथ मशरक़ी अफगानिस्तान के पहाड़ी सरहदी इलाके में रूपोश हो गए थे। अमेरिका को कई दिहाइयों से इनकी तलाश थी और इनके सर पर $2.5 करोड़ का इनाम मुकर्रर था। ताहम अब अमेरिकी इंटेलिजेंस को दोबारा चेक करना होगा कि 31 जुलाई 2022 को मारा जाने वाला शख्स वाकई डॉक्टर ज़वाहिरी था या कोई और, क्योंकि इनकी लाश मंजर आम पर नहीं आई थी और ना ही इनकी तदफीन की कोई इतला आई थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।